हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गिरीश सर और आप देख रहे हैं गिरीश सर की क्लास। इस वीडियो में आप लोग काश वाले अच्छे अच्छे सेंटेंस सीखेंगे, जिससे कि आपकी स्पीकिंग और अधिक अच्छी हो जाएगी और एग्जाम में आप बहुत ही अच्छे अंक लेकर आएंगे। देखिए, काश वाले सेंटेंस। काश का हिंदी अर्थ होता है मेरी इच्छा है। काश का हिंदी अर्थ मेरी इच्छा है और इंग्लिश में इसे आई विश लिखते हैं। काश को इंग्लिश में आई विश लिखते हैं। जैसे अगर काश के साथ पाए या पाऊँ आ जाए, अगर काश प्रारंभ में है और इसके बाद अंत में पाए या पाऊँ आ जाए, तो इसके लिए स्ट्रक्चर ये बनता है। सबसे पहले आई विश लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर कुड, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो देखिए, काश मैं अंग्रेजी बोल पाऊँ। काश मैं अंग्रेजी बोल पाऊँ, तो इसके लिए सबसे पहले आई विश, इसके बाद सब्जेक्ट मैं, आई, इसके बाद कुड और कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलना, स्पीक, और इसके बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश। काश मैं अंग्रेजी बोल पाऊँ। इसी प्रकार काश मैं वहां जा पाऊँ। काश मैं वहां जा पाऊँ। काश मैं वहां जा पाऊँ। तो देखिए, काश के लिए आई विश, इसके बाद सब्जेक्ट मैं, आई, इसके बाद कुड और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर वहां देयर। काश मैं वहां जा पाऊँ। आई विश आई कुड गो देयर। हाँ, इसके बाद देखिए, काश वह उर्दू लिख पाए। काश वह उर्दू लिख पाए, तो इसके लिए आई विश, फिर सब्जेक्ट ही कुड राइट उर्दू। या काश मैं मैच जीत पाऊँ। काश मैं मैच जीत पाऊँ। आई विश आई कुड विन द मैच। तो इस प्रकार इसके बाद देखिए अगला स्ट्रक्चर। हाँ, इसके बाद अगर काश के बाद पास होता या पास होती या पास होते, अगर काश के बाद लास्ट में सबसे अंत में पास होता, पास होती, पास होते आ जाए, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले आई विश, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद हैड और हैड के बाद ऑब्जेक्ट यानी सामान।
हाँ, तो देखिए इसका एग्जाम्पल, काश मेरे पास एक मोबाइल होता। काश मेरे पास एक मोबाइल होता। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आई विश, आई विश, इसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर इसके बाद हैड, फिर ऑब्जेक्ट अ मोबाइल। काश मेरे पास एक मोबाइल होता, आई विश आई हैड अ मोबाइल। इसके बाद देखिए काश मेरे पास एक मकान होता। काश मेरे पास एक मकान होता। तो इसके लिए देखिए आई विश, फिर सब्जेक्ट आई हैड अ हाउस। हाँ, इसके बाद देखिए काश मेरे पास एक कार होती। काश मेरे पास एक कार होती। तो देखिए काश के लिए आई विश, फिर सब्जेक्ट हैड अ कार। काश मेरे पास एक कार होती। इसके बाद देखिए अगला स्ट्रक्चर, हाँ, यदि प्रारंभ में काश है लेकिन अंत में पाता या पाती या पाते आ जाए, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले आई विश, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कुड, फिर हैव, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट। हाँ, तो देखिए काश मैं पास हो जाता या पास हो पाता। काश मैं पास हो पाता। तो देखिए सबसे पहले आई विश, इसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर कुड हैव, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सक्सीडेड। काश मैं पास हो पाता या काश मैं मैच जीत पाता। काश मैं मैच जीत पाता। तो आई विश आई कुड हैव won द मैच।
I wish I could have won the match. इसके बाद देखिए, काश मैं उससे मिल पाता। काश मैं उससे मिल पाता, तो आई विश आई कुड मीट हिम। काश मैं उससे मिल पाता। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद होता या होती या होते। यदि काश के बाद होता, होती या होते आ जाए तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आई विश, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर, इसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, काश मैं विद्यार्थी होता। काश मैं विद्यार्थी होता, तो आई विश आई वर a student। या काश मैं प्रधानमंत्री होता। काश मैं प्रधानमंत्री होता। काश मैं प्रधानमंत्री होता, तो इसके लिए देखिए, आई विश आई वर प्राइम मिनिस्टर। तो इस प्रकार आप लोगों ने काश वाले इंग्लिश सेंटेंसेस सीखे, जिसमें मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर भी बताया। उम्मीद है आप लोगों की समझ में अवश्य आया होगा, और ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।